नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यह हमारा फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल पेपर है, जो कि 17 अगस्त 2022 को पेपर हुआ था। उसी का ये हमारा ऑफिशियल पेपर है। तो जो भी सेकेंड ईयर के कैंडिडेट है दोस्तों, इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए और अच्छे से नंबर अपने एग्जाम में लाइए। और इसी के आधार पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको लेवल पता चल जाएगा। और ये सब जो भी क्वेश्चन है आपके निम्न से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पर टेट थ्योरी का आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन द जॉब, यानी कि ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किसी जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा, तो वह हमारा कहलाता है प्रोसेस अनीलिंग। तो अनीलिंग प्रोसेस यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइपलाइन सिंबल। ये जो आपको दोस्तों चित्र में पाइपलाइन का जो सिंबल दर्शाया गया है, यह हमारा कहलाता है रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक। तो रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, विच सरफेस हार्डनिंग मेथड इज सुटेबल फॉर कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन के लिए कौन सी सरफेस हार्डनिंग करने की विधि उपयुक्त है। तो देखिए कास्ट आयरन की सरफेस हार्डनिंग करने की जो उपयुक्त विधि है वह है पैक कार्बोराइजिंग। तो पैक कार्बोराइजिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर करें व्हाट इज द पाइप फिटिंग। तो यहाँ पर दोस्तों चित्र में जो आपको पाइप फिटिंग दर्शाया गया है, ये हमारा पाइप फिटिंग है रिड्यूसर का। तो रिड्यूसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड विथ फाइन एब्रेसिव पार्टिकल, यानी कि महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। तो यह किया जाता है लैपिंग में। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे विच गियर ड्राइव चेंज रोटरी मोमेंट टू लीनियर मोमेंट, यानी कि दोस्तों कह रहे कौन सा गियर ड्राइव रोटरी मोमेंट को लीनियर मोमेंट में बदलता है। तो हमारा रहता है रैक एंड पिनियन। तो रैक एंड पिनियन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर करें विच मटेरियल इज यूज टू मेक लार्जर साइज ऑफ लैब। तो लैब को बड़ा आकार देने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो हमारा रहता है कास्ट आयरन, यानी कि कच्चा लोहा। ठीक, तो दोस्तों ये जो हमारा वीडियो है यह फिटर सेकेंड ईयर का हमारा दूसरा वीडियो है। तो और पिछले डेट में भी हमने कराया हो, तो जाके पहला वाला देख लीजिए। और देखिए आठवां क्वेश्चन यहाँ पर करें विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट कंट्रोल्स द फ्लो इन हाइड्रोलिक सिस्टम। तो ये रहता है दोस्तों हमारा कि तेल की कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक प्रणाली में प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो हमारा विस्कोसिटी, यानी कि श्यानता होता है। नौवां क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द जिग। चित्र में ये दोस्तों जो जिग दिखाया गया ये कौन सा जिग है। तो ये जो जिग है ये दोस्तों हमारा कहलाता है टर्न ओवर जिग। तो टर्न ओवर जिग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन करा है टू व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल एलॉय ऑफ लेड टिन कॉपर एंड एंटोमनी। तो कह रहा है कि सीसा टिन तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या कहलाता है। तो हमारा कहलाता है बेबिट मेटल। तो बेबिट मेटल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द मार्क एज द यक्स। यहाँ पर यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये हमारा क्या दर्शा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा यक्स भाग है ये हमारा है कि थ्रेड रिंग गेज नो गो। तो थ्रेड रिंग गेज नो गो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि विच मेटल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट, यानी कि पेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए पेंट बनाने में लेड का प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच ब्रश सीट इज यूज्ड फॉर डीप ड्राइंग। तो डीप ड्राइंग के लिए किस पीतल की सीट का उपयोग किया जाता है। तो कार्ट्रेज पीतल का प्रयोग, यानी कि कार्ट्रेज ब्रश का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। 14 नंबर क्वेश्चन है विच गियर रन विथ लेस नॉइज। कौन सा गियर कम शोर से चलता है। तो वह रहता है हमारा हेलिकल गियर। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्लॉक स्प्रिट लेवल। कर ब्लॉक स्प्रिट लेवल बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो वह रहता है हमारा स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन और स्टील। तो तनाव मुक्त कास्ट आयरन या स्टील यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि विच वाल्व अलाउ फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। कौन सा वाल्व केवल एक दिशा में प्रवाह की अनुमति देता है। तो हमारा रहता है दोस्तों नॉन रिटर्न वाल्व। तो नॉन रिटर्न वाल्व यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच गेज इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर इन द हाइड्रोलिक सिस्टम। कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है। तो हमारा रहता है प्रेशर गेज। तो प्रेशर गेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि व्हाट इज द नेम ऑफ द जिग। चित्र में दोस्तों ये जो जिग दर्शाया गया है ये कौन सा जिग है। तो ये जो जिग है दोस्तों ये हमारा है एंगल प्लेट जिग। तो एंगल प्लेट जिग यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व सिंबल। ये जो वाल्व सिंबल है ये किस प्रकार का वाल्व सिंबल है। तो यह शट ऑफ वाल्व। तो शट ऑफ वाल्व यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ मेटल कोटिंग। तो ये जो मेटल कोटिंग है ये कौन सी है, तो धातु की जो मेटल कोटिंग है यहाँ ये हमारा प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच जिग डू नॉट हैव बेस प्लेट, किस जिग में बेस प्लेट नहीं होता है, तो वो रहता है हमारा टेम्पलेट जिग। तो टेम्पलेट जिग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर करें, वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज्ड। सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में दोस्तों सर्कुलर टेपर की का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लच। ये जो दोस्तों चित्र में क्लच दिखाया गया है ये कौन सा क्लच है, तो ये क्लच कहलाता है हमारा दोस्तों डाग क्लच। तो डाग क्लच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच और प्रोड्यूस लेड मेटल, किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होता है, तो हमारा रहता है गैलेना। गैलेना का होता है पीबीएस रासायनिक सूत्र। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन है, विच बियरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन। तो लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो वो हमारा रहता है कास्ट आयरन। तो ढलवा लोहा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्किल एंड रूट सर्किल इन गियर। तो गियर में पिच सर्किल और रूट सर्किल के बीच रेडियल दूरी का नाम क्या है, तो है हमारा दोस्तों डिडेंडम। तो डिडेंडम यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर टर्निंग कॉपर। तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों सोल्यूबल ऑयल, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच ब्रश इज यूज्ड इन ए जिग टू परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इन सेम लोकेशन। जिग में एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों स्लिप बुश का प्रयोग। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प कार्नर। तो नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है बैरेट फाइल का उपयोग। ठीक, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग। चित्र में दोस्तों ये जो पाइप फिटिंग है इसका नाम क्या है, तो ये हमारा कहलाता है इसेंट्रिक रिड्यूसर। 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। ये जो दोस्तों चित्र में सरफेस हार्डनिंग दिखाया गया है ये हमारा कहलाता है दोस्तों फ्लेम हार्डनिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं साइड साइड में आपको ये सब फ्लेम है, तो ये हमारा फ्लेम हार्डनिंग कहलाता है। और यही अगर फ्लेम ना रहता तो ये हमारा इंडक्शन हार्डनिंग कहलाता। ठीक, व्हाट इज द नेम ऑफ द पुली। ये जो दोस्तों आपको पुली दिखाया गया ये किस प्रकार का पुली है, तो ये जो पुली है दोस्तों हमारा कहलाता है फ्लैट पुली। तो फ्लैट पुली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच सिस्टम इज यूज टू मूव लोड विथ लेस इफर्ट। तो कम एफर्ट्स के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, इसके लिए किया जाता है न्यूमेटिक का प्रयोग। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग इज यूज टू क्लोज ए पाइपलाइन हैविंग इंटरनल थ्रेड। तो आंतरिक चूड़ियाँ वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है, तो वो हमारा रहता है प्लग। तो प्लग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर थ्रेडिंग इन जनरल पर्पज स्टील। सामान्य प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है लार्ड ऑयल का प्रयोग। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। ये चित्र में ये जो की दिखाया गया है दोस्तों ये जो की है ये हमारा की कौन सा है, तो इस की का नाम है दोस्तों गिव हेड की। तो गिव हेड की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लुब्रिकेशन। चित्र में ये जो दोस्तों फ्रीक्वेंसी स्नेहन की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये है दोस्तों वीकली। तो वीकली का यहाँ पर ये सिंबल दर्शाया गया है। ये व्हाट इज द नेम ऑफ द बेल्ट फास्टनर। तो फास्टनर का ये जो है दोस्तों ये हमारा जो नाम है ये कहलाता है दोस्तों हमारा एलिगनेटर टाइप का फास्टनर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टेक्निकल पोर्शन खत्म होता है। अब यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड सन्स का दोस्तों 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इफ स्टील इज हीटेड फ्रॉम फॉर अबाउट 7 to 3 डिग्री सेल्सियस। उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो उसे कहते हैं दोस्तों हम लोग ऑस्टेनाइट। तो ऑस्टेनाइट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या हैं, तो देखिए दोस्तों ऊष्मा उपचार के जो विभिन्न चरण हैं वो हैं हीटिंग, सोकिंग एंड क्विंचिंग। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्किल लाइज। यानी कि एक वृत्त का गुरुत्वाकर्षण
का केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो ये होता है एट इट्स सेंटर, यानी कि इसके केंद्र में स्थित होता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे विच लाइन इज कॉल्ड एज कॉर्ड। तो यहाँ कह रहे कौन सी लाइन को जिया कहा जाता है? तो जिया कहा जाता है ए बी लाइन को। ठीक, जिया मतलब यहाँ पर हो जाएगा जीवा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो विकृति की इकाई क्या होती है? तो देखिए विकृति एक रेशियो होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द विच टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कैसा है? तो देखिए हमारा है शियर स्ट्रेस है। ठीक, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग आ गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग का अब दोस्तों 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ब्लॉक द पाइप एट वन एंड। निम्न में से किसका प्रयोग पाइप को एक सिरे पर ब्लॉक करने के लिए किया जाता है? तो वह हमारा रहता है प्लग। दूसरा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेक्शन इज लिमिटेड बाय ए ब्रेक लाइन। इस प्रकार का अनुभव एक ब्रेक लाइन किसके द्वारा सीमित है? तो ये होता है ब्रोकन आउट सेक्शन, यानी कि टूटा हुआ अनुभाग। तो इस प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन टूटा हुआ अनुभाग द्वारा सीमित है। तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेरी फास्टनिंग। निम्न में से कौन सा अस्थायी फास्टनिंग है? तो अस्थायी फास्टनिंग जो है हमारा स्क्रू है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है कि रिवेटेड ज्वाइंट इज ए। तो जो रिवेटेड ज्वाइंट होता है दोस्तों ये हमारा सेमी परमानेंट ज्वाइंट होता है। ठीक, यानी कि अर्ध अस्थायी होता है। पांचवा है कि आइडेंटिफाई द गिवन रिवेट। ये जो दोस्तों जो गिवन दिया गया रिवेट है इसका नाम क्या है? ये हमारा कहलाता है स्नैप हेड रिवेट। छठा क्वेश्चन नट एंड बोल्ट आर। जो नट और बोल्ट होते हैं दोस्तों ये कैसे होते हैं? तो नट और बोल्ट अस्थायी फास्टनिंग यानी कि टेम्परेरी फास्टनिंग होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की यहाँ पर दोस्तों अब आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 25 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए पहला कह रहे हैं यहाँ पर विच एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। तो व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी फॉर्मल। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप ए बिजनेस आर बिजनेसेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ द प्रॉफिट इज कॉल्ड। लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाना व्यवसाय और व्यवसाय स्थापित करने की गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो उसे इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द क्रूशियल स्टेप दैट ऑल फेस वाइल स्टार्टिंग देयर करियर इज। अपना करियर शुरू करते समय सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वो रहता है फेसिंग एन इंटरव्यू, इंटरव्यू का सामना करना। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर ए मैन ब्राट ए लैम्प फॉर आर एस 100 एंड सोल्ड इट फॉर आर एस 120 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। एक आदमी ने 100 रुपये में लैंप खरीदा और 120 में बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो देखिए 20 का फायदा हुआ कितने पे हुआ? तो 100 पर हुआ, इसी में 100 का गुणा हो जाएगा, 100 कट जाएगा, 20% आपका आंसर आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि द इन्वेस्ट द डट पीक इन द वर्ल्ड द इन टिबेट। तो देखिए द तिब्बत है यहाँ पर। द एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज इन टिबेट। ठीक, छठा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिवाइसेज। तो डिवाइसेज का जो सिंगुलर फॉर्म है वो आता है डिवाइस। सातवां क्वेश्चन है व्हाट इज टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। तो चर्चा के दौरान किन बातों से बचना चाहिए? तो मूविंग अग्रेसिवली यानी कि आक्रामक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। सीसी इन मेल मीन्स। तो ईमेल में दोस्तों जो सीसी होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो कार्बन कॉपी होता है। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल एंड नॉट गिविंग अप व्हेन यू फेस फेलियर इज कॉल्ड। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता का सामना करने पर हार ना मानना क्या कहलाता है? तो हमारा कहलाता है ग्रिट यानी कि धैर्य। 10वां क्वेश्चन द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर का जो भौतिक भाग होता है उसे दोस्तों हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ए पर्सन्स नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग इज कॉल्ड। व्यक्ति की कुछ करने की प्रकृति क्षमता को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एप्टीट्यूड यानी कि योग्यता। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर इफ वी वांट टू डट द इन्वायरमेंट वी डट पोल्यूट इट। यदि हम पर्यावरण को क्या करना चाहते हैं तो हमें इसे दूषित
तो यहाँ पर देखिए, यदि हम पर्यावरण को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ठीक, तो सस्टेन एंड शुड नॉट यहाँ पर भरा जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि इन एम एक्स एक्सेल ए सेल रेफरेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम डट डट एंड द रो डट डट। एम एस एक्सेल में एक सेल संदर्भ कॉलम डट 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 और पंक्ति डट 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 का आयोजन है। तो यह है दोस्तों लेटर एंड नंबर, अक्षर और संख्या। What will not be displayed in the slide during presentation? प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड में क्या डिस्प्ले नहीं होगा? तो स्पीकर नोट डिस्प्ले नहीं होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन चूज। नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या चूज करेंगे? तो कंट्रोल+N का प्रयोग करेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन है व्हेन वी वांट टू टाइप यूजिंग आवर वॉइस वी आर यूजिंग। जब हम हमारी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तब हम किसका उपयोग करते हैं? तो वॉइस रिकॉग्निशन फीचर का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। कह रहे देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज पोल्यूटेड। ठीक, यहाँ पर पोल्यूटेड यहाँ पर भरा जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहे यूजिंग वर्ड थ्रो स्पीकिंग और राइटिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन थॉट्स और आइडियाज इज कॉल्ड। तो कह रहे साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना सूचना विचार या विचारों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं वर्बल, यानी कि मौखिक कहा जाता है, मौखिक संचार कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड डट 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 हिम टू, यहाँ पर हिम बनाएगा, टू शो हिज हॉल टिकट फॉर CTS। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं यहाँ पर कि वेन वी स्पीक टू पीपुल इन आवर वर्क प्लेस वी नीड टू। जब हम अपने कार्यस्थल में लोगों से बात करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सो रिस्पेक्ट इन आवर वर्ड, हमारे शब्दों में सम्मान दिखाना चाहिए। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल मेक वर्कर, अच्छा संचार कौशल श्रमिकों को क्या बनाता है? तो प्रोडक्टिव, यानी कि उत्पादक बनाता है। 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट टर्म रिफर्स टू मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टेन लेवल। एक निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इसके लिए सस्टेनेबल, यानी कि टिकाऊपन का उपयोग किया जाता है। चेंज द वर्ब टुक इन द पैसिव वॉइस, तो टुक को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वॉइस टेकन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान होने वाले संवाद को क्या कहा जाता है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संवाद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग डट डट टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। तो ये होगा आपका हेल्प्स, यहाँ पर भरा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है पूरा पेपर। तो दोस्तों ये जो था हमारा, ये हमारा दोस्तों था 17 अगस्त 2022 को फिटर सेकेंड ईयर का पेपर था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिसको PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से यहाँ पर जो दिख रहे लोगो, इसी नाम से सर्च करिएगा, आ जाएगा, उससे ज्वाइन करिएगा और फाइल्स वाले सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए जो प्लेलिस्ट है और भी वीडियो हमने डाल रखे हैं फिटर सेकेंड ईयर को ऑफिशियल, जो अलग अलग डेट में हुए थे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।